नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ मिलन और आज से मैं कुछ प्रोडक्टिविटी, लाइफस्टाइल और फैक्चुअल एनालिसिस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपको लाइफ में कुछ हेल्प करे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। सो आज मैंने जो फैक्चुअल एनालिसिस किया है वो 3 चीज़ों के बारे में है। एक है डिप्रेशन, दूसरा है सुसाइड और तीसरा है न्यूज़ मीडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, अगर आपको कोई लॉन्ग टाइम सैडनेस है या फिर आप 2 वीक और उससे ज़्यादा आपकी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है उसको आप फॉलोअप नहीं कर पा रहे या फिर आपकी जो पहले एक्टिविटीज़ थी जिससे आप एंजॉय करते थे उसे एंजॉय नहीं कर पाते, तो शायद आप डिप्रेशन में हो सकते हैं। डिप्रेशन के कई और सिम्टम्स भी है, जैसे कि हमें कई बार लगता है कि हम किसी चीज़ में सही से डिसीज़न नहीं ले पा रहे या फिर किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न होती है और जो खाने की पैटर्न होती है उसमें चेंज आ जाता है। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हम अनइम्पॉर्टेंट है, किसी काम के नहीं है, या फिर कोई चीज़ का हमेशा हमें गिल्ट रहता है, तो भी शायद हम डिप्रेशन में हो सकते हैं। इसके अलावा भी हमें सेल्फ हार्म या फिर सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। WHO का यह कहना है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे डिप्रेशन या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से प्रभावित होता है। अभी इस वक्त दुनिया में 450 मिलियन से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से अफेक्टेड हैं। डिप्रेशन इज़ रैंक्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल डिसेबिलिटी। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री 2010 का कहना है कि महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है, और उनका यह भी कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ में सिर्फ डिप्रेशन का बर्डन अराउंड 5.7% तक हो सकता है। अब ये देखा जा रहा है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं और टीनेजर्स में उनमें डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं सुसाइड की। तो दुनिया में हर साल अराउंड 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। उससे कई ज़्यादा लोग सुसाइड करने का ट्राई करते हैं, और सुसाइड इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कोज ऑफ डेथ इन 15 to 29 ईयर्स ओल्ड पीपल। 79% ग्लोबल सुसाइड मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज़ में होते हैं। और सुसाइड के सबसे कॉमन मेथड है हैंगिंग, पेस्टिसाइड्स एंड फायर आर्म्स, यानी कि बंदूक या किसी हथियार से मर जाना। अगर हम हाई इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो सुसाइड और मेंटल डिसऑर्डर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देख सकते हैं। बहुत सारे सुसाइड लाइफ में स्ट्रेस, यानी कि रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर क्रॉनिक पेन और इलनेस की वजह से होते हैं। इसके अलावा भी कॉन्फ्लिक्ट, डिज़ास्टर, वायलेंस, लॉस, एब्यूज़ और सेंस ऑफ आइसोलेशन भी सुसाइडल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक चौंकाने वाली स्टडी यह कहती है कि जो वल्नरेबल ग्रुप है, यानी कि वो लोग जिन्हें हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स पर्सन्स और प्रिजनर्स, उनमें डिप्रेशन और सुसाइड के रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अब अगर हम कोरोना टाइम की बात करें तो 300 से ज़्यादा नॉन कोरोना वायरस डेथ्स में सुसाइड रिस्पॉन्सिबल था, और उसमें लोगों ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से स्ट्रेस में थे। 80 जितने लोगों ने खुद को इसलिए मारा क्योंकि वो अकेलापन फील कर रहे थे या फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और जो माइग्रेंट्स जो अपने घर जा रहे थे उनमें 51 लोगों ने सुसाइड किया। इसके अलावा भी विड्रोअल सिम्टम्स वाले लोगों की संख्या 45 थी, और जो भूखमरे या फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से सुसाइड किया उनकी संख्या 36 थी। और इसमें मैंने स्टूडेंट्स के नंबर्स तो कंबाइन नहीं किए। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स पे अलग से वीडियो बनाऊँ तो फिर कमेंट डाउन बिलो। और अब हम बात करते हैं सेलिब्रिटी सुसाइड्स के बारे में कि न्यूज़ मीडिया उसको कैसे बताती है और उसकी वजह से जनरल पब्लिक पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो एरी नॉर्टन जो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि
जब कोई न्यूज़ मीडिया सेलिब्रिटी की सुसाइड की डेथ की रिपोर्ट करती है तब उसकी वजह से नॉर्मल पीपल में सुसाइड की रेट बढ़ जाती है। उसे हम कॉपीकैट सुसाइड या फिर सुसाइड कंटेंजन भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो वल्नरेबल पीपल होते हैं वो खुद की कंडीशन को सेलिब्रिटी की कंडीशन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसीलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा भी एक चौंकाने वाली खबर यह है कि जब कोई न्यूज़ मीडिया कोई सेलिब्रिटी की सुसाइड की रिपोर्ट करती है तो उसकी वजह से नॉर्मल लोगों में सुसाइड रेट अराउंड 8 to 18% बढ़ जाती है। और इससे ज़्यादा कई चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनमें से 30% लोग वही मेथड यूज़ करते हैं जो उस सेलिब्रिटी ने की थी। मीडिया को सुसाइड को कैसे रिपोर्ट करना चाहिए उसके बारे में WHO और मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस जारी किए हैं, लेकिन उसे फॉलो ही नहीं किया जाता या फिर बहुत रेयरली फॉलो किया जाता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप और मुझ पे बहुत ख़राब असर देखने को मिलता है। उन गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि जर्नलिस्ट को जो स्पेक्यूलेशन होता है, जो डेथ का रीज़न हो सकता है, उसे स्किप करना चाहिए और ऐसी कोई सेंसेशनल हेडलाइंस भी नहीं बतानी चाहिए। इसके अलावा भी सुसाइड डेथ को कभी भी फ्रंट पेज कवरेज नहीं देना चाहिए। जो मैं और मेरे कई आसपास के लोग इन चीज़ों से मेंटली अफेक्टेड हुए हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए फैक्चुअल एनालिसिस से, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं इसके अलावा अभी लाइफस्टाइल और प्रोडक्टिविटी पे भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।